स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ईसीएल यानी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है, यहाँ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है 200 से ज़्यादा पोस्ट पे। आईटीआई के 4 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो पूरी डिटेल देखेंगे कैसे इसका आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड साथ में सिलेक्शन आपका कैसे होगा और इस अप्रेंटिसशिप को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट आगे मिल सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे जो हमेशा करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट और पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ में आप लोग चाहें तो वहाँ पर कमेंट करके हमसे कोई चीज़ पूछ भी सकते हैं। क्विक लिंक पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई अप्रेंटिसेस ऑफ डिफरेंट ट्रेड, अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है, तो इस पर क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें 2 स्टेट के लिए वैकेंसी है, पोस्टिंग इन 2 स्टेट में होगी। अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ यही 2 स्टेट फॉर्म भर पाएंगे, बट आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो इन्हीं 2 स्टेट्स में कराई जाएगी। ये है यहाँ पे नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप का, जिसमें अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल और झारखंड फिटर ट्रेड सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, फिटर ट्रेड। सभी छात्रों को नैप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैसे करना है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख के एक बार ज़रूर कर लीजिएगा रजिस्टर। अब बात करें वेस्ट बंगाल और झारखंड, 2 जगहों पे फिटर की वैकेंसी अगर देखें तो टोटल कितनी है फिटर की, वेस्ट बंगाल में 100 है, झारखंड में 20, कुल वैकेंसी हो गई 120। इसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो यहाँ वेस्ट बंगाल में 100, झारखंड में 20, टोटल हो गई 120 पोस्ट। कोपा ट्रेड की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे 20 वैकेंसी, 17 वेस्ट बंगाल में और 3 पोस्ट है झारखंड में। नेक्स्ट अगर बात करें वेल्डर की तो ये भी यहाँ पे 20 सीट है, 17 सीट है वेस्ट बंगाल में, 3 सीट है आपका झारखंड में, टोटल 20 वैकेंसी है। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। आईटीआई के 4 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनिट है। कोल इंडिया एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की ईसीएल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने आईटीआई उस ट्रेड में पास की हो, ठीक, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो नैप्स पे। अगला, आपका कम से कम 40% मार्क्स हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आईटीआई में, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, ये नैप्स पोर्टल पे आपका अपडेट हो। साथ में आप एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं और एक स्टेट में किसी, या तो वेस्ट बंगाल या तो झारखंड। अगर आप दोनों जगहों पे अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ एक और कंडीशन है कि आपकी जो और क्राइटेरिया वो आपने यहाँ पे अप्रेंटिस के पूरे किए हों। इंगेजमेंट प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो नीचे दिया गया उसको हार्ड कॉपी है उसका प्रिंट आउट करना है। नैप्स पे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लगेगा। फिर हार्ड कॉपी जो है उसे कंप्लीट फिल करके उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर एचआरडी, दिसेरगढ़, पश्चिम बर्दवान, WB यानी वेस्ट बंगाल 713333 पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, जिससे कि 26 सितंबर 2025 के पहले पहले आपका फॉर्म जो है पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके पहले नहीं पहुंचता, अगर उसके बाद पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे आपने आईटीआई किया हुआ है उसी एग्जामिनेशन के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट पे डेट आ जाएगी, उस पर आपको जाना होगा, अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लेके वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराना होगा। हेडक्वार्टर जहाँ है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एंड उसके बाद आपको प्लेस कर दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। पेमेंट आपको कितना मिलेगा, तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर को 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा और वेल्डर एंड कोपा को 7,000 रुपये मिलेगा। पहले देखिए क्या होता था, 7,700 होता था 1 ईयर का, 8,050 होता था 2 ईयर का। मतलब महंगाई बढ़ रही, स्टाइपेंड कम हो रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस पर एक मॉडिफिकेशन अब होना चाहिए और स्टाइपेंड कम से कम मिनिमम जो होना चाहिए, 10,000 तो हम कह रहे हैं, बट मिनिमम कम से कम 12,000 रुपये स्टाइपेंड आप सबका होना चाहिए अप्रेंटिसशिप में इस समय। नीचे आप देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपको अटैच करना है। सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की, ठीक। वेल्डर ट्रेड के केस में 8वीं पास भी लग सकता है। आईटीआई के पासिंग सर्टिफिकेट की मार्कशीट लगेगा, साथ में फाइनल ईयर की मार्कशीट जो रहेगी उसकी आपको अटेस्टेड कॉपी लगानी है।
नैप्स पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट आपको लगाना है सेल्फ अटेस्ट करके। आधार कार्ड आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया उसका प्रिंट आउट उसको आप खुद की साइन करके अटैच करेंगे। बैंक डिटेल, ठीक, आपको यहाँ पे बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लगाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी लगानी, साथ में एक एफिडेविट लगानी जो कि नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट में, उस पर भी अपनी साइन करके आपको अटैच करना है। अब यहाँ है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका आपको प्रिंट निकालना है, यहाँ फ़ोटो अटैच करना है। यहाँ पे आपको नाम, पापा का नाम, नैप्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस डेट पे आपने किया है, ITI का ट्रेड किस साल आपने पास किया, परसेंटेज कितना है, कहाँ से ITI किया आपने, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन आपका, कास्ट आपकी क्या है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो आपने नैप्स पे डाला है, ईमेल आईडी आपकी, आधार नंबर, बैंक का पूरा डिटेल आपको देना है, अपना एड्रेस आपको देना और यहाँ लिखना है कि आप वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या झारखंड के लिए। इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ आपको डेट डाल देनी है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, बस इतना आपको करना है। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसी सीक्वेंस में आपको अटैच कर देने एप्लीकेशन फॉर्म पे सेल्फ अटेस्ट करते हुए फोटोकॉपी, और एक अंडरटेकिंग है इसे भी आपको यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ अपना पूरा नाम, डेट और सिटी आपको अपनी डाल के इन सब चीज़ों को एक साथ अटैच करके आपको क्या करना है, भेज देना है। जो दिया गया एड्रेस है जो ऊपर हमने आपको बताया कौन से एड्रेस पे, द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर HRD दिसेरगढ़, पश्चिम बर्धवान, WB, वेस्ट बंगाल, यहाँ आपको भेजना है इसे सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, हमने आपको बता दिया, साथ में हमने ये बता दिया आपका कि यहाँ पे किस किस ट्रेड में कितनी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। एज लिमिट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो नहीं दी गई है, कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि एज लिमिट आपकी क्या रहनी चाहिए, बट मिनिमम 18 साल है, तो 18 साल से ऊपर अगर आप हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं दिखी हुई है। तो 18 साल के अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। अपर एज लिमिट नहीं लिखी तो 18 से 28 आप मान के चल सकते हैं, जनरली ये एज लिमिट रहती है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। तो बेनिफिट, अगर आप ITI करके अप्रेंटिसशिप करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड से, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप आपके 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होगी, जो कि MSDE का इस समय नया नियम है। ITI के बाद कोई भी अप्रेंटिसशिप 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाती है। तो इसके बाद कई सारी ऐसी जॉब आती हैं, जैसे BEML में, नेवी में, MDL में, BEL में, कई जगहों पर ऐसी जॉब आती है, इवन भेल में भी आती है, जहाँ ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है 1 ईयर का। ऐसी जगहों पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और कम कंपटीशन में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड में भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब आती है, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपको उसका वेटेज वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहेंगे आपको कुछ बेनिफिट कोल इंडिया लिमिटेड या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करने के। बाकी फॉर्म भरने में हमने लगभग इसी वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कुछ डाउट है तो स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड कर देंगे हम फॉर्म भरने में आपको। कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।